of complex function, types of singularity and residues of complex function at isolated singularities के बारे में बात करी है। आज हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। Let C be a positively oriented simple closed contour. Positively oriented means काउंटर क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। इफ F is analytic inside and on C, that is inside इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर, और इसकी बाउंड्री पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट for a finite number of singular point z1, z2, z3 and so on zn। और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज भी इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती हैं सी के अंदर, यानी कि यहाँ पे फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, फेल हो जाता है यहाँ पे एनालिटिक होने पे। तो कंटूर इंटीग्रेशन fz dz is equal to 2 pi I into sum of residues at that सिंगुलैरिटीज। तो ये हमारा कॉची रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है वो कह रहा है फाइंड द रेसिड्यूज ऑफ गिवन फंक्शन एट ईच सिंगुलैरिटी। तो हर सिंगुलैरिटी पे पहले इस फंक्शन की हमें सिंगुलैरिटी निकालनी पड़ेगी, कौन कौन सी सिंगुलैरिटीज हैं, उस पे रेसिड्यू चेक करना है, एंड हेंस evaluate contour integration z square minus 2z upon z plus 1 का whole square into z square plus 4 dz, where c is mod z is equal to 10। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए हम देखते हैं फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है, फेल हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप z plus 1 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे सबसे पहले। तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो यहाँ से z की वैल्यू -1 निकलेगी, और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये जो पोल निकलेगा वो ऑर्डर 2 का होगा। आपको पता है कि पोल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंगुलैरिटी में, लिमिट z टेंडिंग टू -1 fz इनफाइनाइट आ जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ -1 रखने पे, दैट इज ये पोल हुआ। अब यहाँ से देखते हैं, जब हमारा z स्क्वायर प्लस 4 0 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 2i z माइनस 2i इज इक्वल टू 0, और यहाँ से z इज इक्वल टू 2i और z इज इक्वल टू माइनस 2i। ये दोनों अगेन हमारे पास में वन ऑर्डर के पोल हो गए, दैट इज सिंपल पोल। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले कहा था कि सिंगुलैरिटी पता करिए, तो हम लोगों ने देखा कि इस फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है वो z इज इक्वल टू -1 पे है, क्योंकि इस पे फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, और दूसरा जो इसकी सिंगुलैरिटीज हैं वो इस फैक्टर, उसके लिए ये वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इससे z की वैल्यू +2i और -2i आई, और दोनों ही सिंपल पोल। हमारे जो ये फंक्शन था इसके पोल्स यानी कि सिंगुलैरिटीज हमने पता कर ली थी। अब हम लोग इसके रेसिड्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सिंपल पोल के लिए जो रेसिड्यू का फार्मूला था वो क्या था, रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू a, और ये था सिंपल पोल, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो इसके लिए फार्मूला था लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a fz। तो ये हमारे पास में सिंपल पोल के लिए फार्मूला था, और हमारे पास में यहाँ पे 2 सिंपल पोल हैं, तो हम 2 रेसिड्यू तो निकाल सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। तो हम लोग फटाफट निकालते हैं। रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 2i। 2i पे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे, तो लिमिट z टेंडिंग टू 2i z माइनस 2i, और अब हम लोग fz को यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखेंगे, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये z स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग लिख देंगे
z प्लस 2i z माइनस 2i। अब z माइनस 2i से z माइनस 2i कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे 2i हमारा था ये, तो हमने अब यहाँ पे हम लोग 2i पुट कर देंगे की वैल्यू 2i रखेंगे, तो ये 4i स्क्वायर दैट इज माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2i रखने पे ये माइनस 4i हो जाएगा, ये 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2i प्लस 2i 4i हो जाएगा। तो चलिए हम इसे अब ओपन करते हैं। यहाँ पे तो माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो आपने माइनस 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई, नीचे ये 4i है। अब इसे जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम ओपन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4i स्क्वायर दैट इज माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4i, ठीक है। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। i को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस 3 है, तो माइनस 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा प्लस का 4i स्क्वायर दैट इज माइनस 4 और ये माइनस 3i। तो हमने क्या किया, माइनस कैंसिल आउट कर दिए, तो ये हमारा 1 प्लस आई और 4 प्लस 3i बचा। अभी हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, दैट इज 4 माइनस 3i से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। देखिए जो ये वैल्यू आएगी, पहले तो 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा 4 माइनस 3i। i से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4i और माइनस का 3i स्क्वायर दैट इज प्लस का 3 और अपॉन में आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर दैट इज 9i स्क्वायर। तो देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी गई, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 9 25 और ये हो गया 7 प्लस i। तो ये हमारा पहला रेसिड्यू आया जो कि z इज इक्वल टू प्लस 2i पे फंक्शन का आप रेसिड्यू निकाल लिए। z इज इक्वल टू माइनस 2i पे रेसिड्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू माइनस 2i। लिमिट क्या हो जाएगा, z टेंडिंग टू माइनस 2i और यहाँ पे z प्लस 2i, z हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z प्लस 2i z माइनस 2i और z प्लस 2i से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब z की जगह पे हम माइनस 2i की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब माइनस 2i का होल स्क्वायर होगा तो 4i स्क्वायर आई वैल्यू दैट इज माइनस 4 और जब यहाँ पे मैंने माइनस 2i रखा तो ये प्लस का 4i हो गया। अपॉन में देखिए माइनस 2i रखने पे ये माइनस 4i वैल्यू बन गई और यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। चलिए अब जब हम इसे ओपन करेंगे -4 कॉमन ले लेते हैं, तो i माइनस 1 ये वैल्यू आ गई माइनस 4i 1 प्लस 4i स्क्वायर दैट इज माइनस 4 ये हमारा वैल्यू आ गई। i से i कैंसिल आउट हो। अब देखिए क्या करेंगे कि हम लिखेंगे i माइनस 1 और ये वैल्यू जब माइनस i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4i है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4i हो गया और i स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4 हो गया। अब i से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस i से माइनस 3 का तो ये प्लस का 3i हो गया। अब हम इसके कॉन्जुगेट से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई i से पहले ऊपर कर दें तो माइनस 4i और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3i स्क्वायर दैट इज प्लस का 3 प्लस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 3i और देखिए अपॉन में माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है, और ये हो गया 16 माइनस ये जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ 3i का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आएगी प्लस की 9, तो 7 माइनस i अपॉन 25 और ये हो गया आपका
रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू -2i। z इज इक्वल टू -1 यहाँ पर कैसा है, ऑर्डर 2 का पोल है, तो हम रेसिड्यू का फार्मूला लिखने जा रहे हैं जहां पर z इज इक्वल टू ए है पोल ऑफ ऑर्डर m। तो ऑर्डर m का अगर पोल हो तो देखिए रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फैक्टोरियल m-1 लिमिट z टेंडिंग टू a d m-1 d z m-1 z माइनस a टू द पावर m एफ जेड। तो ये हमारा फार्मूला किसका है, पोल ऑफ ऑर्डर m पे रेसिड्यू का। तो चलिए अब हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं इस फार्मूले की हेल्प से, किस सिंगुलैरिटी पे, जबकि हमारी सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू -1 और उसका जो ऑर्डर है दैट इज m की वैल्यू वो हमारी 2 है। तो ये 1/फैक्टोरियल 2 - 1 लिमिट z टेंडिंग टू -1 d बाई dz, यहाँ पे z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई। अब जो ये हमारा फंक्शन है उसको हम f1/f2 वाले फार्मूले से क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए ये फैक्टोरियल 1 आ गया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो हम सिंपली लिमिट z टेंडिंग टू -1 लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं हम z स्क्वायर प्लस 4 d dx ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z दैट इज 2z माइनस 2 माइनस z स्क्वायर माइनस 2z एंड इसका जो d dx हो गया वो 2z हो गया अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सब जगह पे जो वैल्यू है वो कितनी रख देंगे, -1 रख देंगे z की वैल्यू। तो जब यहाँ -1 का स्क्वायर दैट इज ये +1 तो ये 5 हो गई वैल्यू। यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2 और ये -2 -4 हो गया। यहाँ पे -1 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया +1 और यहाँ पे +3 और यहाँ -1 रखने से ये -2 अपॉन -1 का जो स्क्वायर है वो +1 यानी कि ये नीचे अपॉन में 25 आ गया। तो -20 + 6 दैट इज -14/25। तो ये हमारा जो है वो रेसिड्यू है, ये हमारा जो है वो रेसिड्यू है एफ जेड का एट z इज इक्वल टू कितने पे, -1 पे। अब देखिए हमने अपनी तीनों सिंगुलैरिटीज पे तीनों रेसिड्यूज फाइंड आउट कर लिए जो कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था। सेकंड पार्ट में था कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू, इस क्लोज्ड कंटूर C जहाँ पे mod z इज इक्वल टू 10 है उसके अलोंग इस हमारे फंक्शन की इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन सी सिंगुलैरिटी इस C क्लोज्ड कंटूर के अंदर लाई करती है इनसाइड। तो सबसे पहले mod z इज इक्वल टू 10 दैट इज की हमारा जो सेंटर है वो z इज इक्वल टू 0 है और जो इसकी रेडियस है वो 10 है दैट इज यहाँ पे ये x एक्सिस है अगर और ये y एक्सिस है तो ये दूरी आपकी हो गई कितनी, +10 और ये दूरी हो गई -10। ये दूरी आपकी जो ये इमेजिनरी एक्सिस पे है ये हो गई +10i और ये वैल्यू हो गई -10i। ये इतनी डिस्टेंस। तो आप देखिए -1 जो है z इज इक्वल टू -1 वो भी इनसाइड है सिंगुलैरिटी, z इज इक्वल टू +2i सिंगुलैरिटी वो भी इनसाइड द क्लोज्ड कर्व C mod z इज इक्वल टू 10 के अंदर है और z इज इक्वल टू -2i जो सिंगुलैरिटी है वो भी इनसाइड द क्लोज्ड कर्व है। यानी कि तीनों की तीनों सिंगुलैरिटीज हमारी इनसाइड द सर्किल और क्लोज्ड कर्व C है। रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। थ्योरम क्या होता है, कंटूर इंटीग्रेशन f z
dz is equal to 2 pi I into sum of residues of the singularities which are inside the circle C। तो अब हम यहाँ पे फंक्शन अपना रख देंगे z स्क्वायर माइनस 2z z प्लस 1 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4 dz इज इक्वल टू 2 पाई I। पहली सिंगुलैरिटी है हमारी माइनस 14 बाई 25 प्लस 7 माइनस 7 बाई 25 प्लस 7 प्लस I बाई 20। देखिए सब में डिनोमिनेटर सेम है, प्लस का 14 और माइनस का 14 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का I माइनस का I कैंसिल आउट हो गया। दैट इज जो हमारी इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई अलोंग द क्लोज्ड कर्व C, वो हो गई हमारी वैल्यू 0। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन z e टू द पावर 1 बाई z dz अराउंड यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल यानी कि एक ऐसा सर्किल C जिसका सेंटर 0 है और रेडियस हमारी 1 है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू प्लस 1, z इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इसके इनसाइड देखिए ये जो फंक्शन हमारा क्या है एफ जेड है, z e टू दी पावर 1 बाई जेड। तो इसके अगर हम सिंगल पॉइंट देखें तो यहाँ पे एक तो 0 पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और एक हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो 0 ही एक ऐसा हमारी सिंगुलैरिटी हुई जो कि इनसाइड C है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे z इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सिंगुलैरिटी है हमारी इनसाइड C। अब देखिए एफ जेड को हम अगर इस तरह से लिखें, ये e टू दी पावर जो 1 अपॉन z की सीरीज है उसको हम ओपन कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 जेड क्यूब एंड सो ऑन। जेड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो हमारे पास वैल्यू होगी z प्लस 1 बाई 2 z प्लस 1 बाई 6 जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए z इज इक्वल टू 0 पे 1 अपॉन z के जो टर्म्स हैं, यानी कि अगर हम इसे लॉरेंट सीरीज के फॉर्मेट के फॉर्म में देखें तो प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि ये जो z बराबर 0 है वो कैसी सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। वैसे यहाँ पे सिंगुलैरिटी का टाइप बताने का एज सच कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, फिर भी अब जब आप सिंगुलैरिटी देख ही रहे हैं तो कि कैसी सिंगुलैरिटी है ये भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो रेसिड्यू होता है किसी भी फंक्शन का उस पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी पे वो होता है लॉरेंट सीरीज में 1 अपॉन z माइनस 0 का टर्म, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो 1 अपॉन z माइनस 0 का जो कोफिशिएंट होगा वो रेसिड्यू हो जाएगा z इक्वल 0 पे गिवन फंक्शन का। तो अगर हम देखें तो 1 अपॉन z माइनस 0 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 बाई 2, तो z बराबर 0 पे फंक्शन का जो रेसिड्यू है वो ये हो गया। अब चूंकि एक ही सिंगुलैरिटी है और दूसरी कोई सिंगुलैरिटी नहीं थी, हमने रेसिड्यू निकाल लिया, तो अब हम अप्लाई कर देते हैं बाई कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, कंटूर इंटीग्रेशन z e टू दी पावर 1 बाई z dz इज इक्वल टू 2 पाई I इंटू 1 बाई 2, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू अलोंग द गिवन कंटूर क्लोज्ड कर्व कितनी हो गई पाई I। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू कंटूर इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर साइन जेड dz, और C जो हमारा है क्लोज्ड कंटूर वो कैसा है ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस जो है हमारे 0,1 2, -1 एंड 7,1 है।
तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखते हैं कि इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी के पॉइंट क्या होंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सिंगुलैरिटीज हैं जो इनसाइड द गिवन कंटूर दैट इज ट्रायंगल के अंदर होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसकी सिंगुलैरिटी के बारे में बात करेंगे तो जेड स्क्वायर साइन जेड इक्वल्स 0 रखेंगे। तो क्लियरली यहाँ से एक जेड इज इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट आ गया आपका। लेकिन z इज इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या है, आउटसाइड है, तो ये भी लिख देना है, ये आउटसाइड है, आउटसाइड C। साइन z बराबर 0 रखेंगे। तो साइन z 0 पे जनरल वैल्यू किस पे देता है, साइन n पाई पे। तो हम लोग यहाँ पे 0 की जगह पे साइन n पाई करेंगे। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हमारी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब होती रहेगी। यानी कि हमारी जो सिंगुलैरिटीज होंगी वो यहाँ पे कैसी होंगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी सिंगुलैरिटी इनसाइड है और कौन सी आउटसाइड है। तो ये जो हमने पॉइंट निकाले हैं ये हमने सॉल्व करके निकाले हैं। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे फाइंड किया है। ये पॉइंट 0.66 है और ये 5.3 वैल्यू है। देखिए सबसे पहले हम ए बी रेखा का समीकरण, ए बी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी की जो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, वो अगर ए पॉइंट है हमारा 2, -2 और बी पॉइंट है 7, 1, सबसे पहले y -2 ये +2 हो गया इज इक्वल टू y2 दैट इज 1 y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो y + 2 इज इक्वल टू 3/5 x माइनस 2। ये हमारी ए बी रेखा की इक्वेशन आ गई। अब देखिए x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो जब हम एट x एक्सिस दिखेंगे तो y इक्वल्स हमारा हो जाएगा 0। तो जब यहाँ हमने 0 रखा तो 2 इज इक्वल टू 3/5 x माइनस 6/5। ये वैल्यू हम इधर ले आए तो 2 + 6/5 इज इक्वल टू 3/5 x। 5 2 = 10, 16/3 इज इक्वल टू x। यानी कि ये जो वैल्यू है वो 16/3 5.33 ऐसे निकलता जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है, जो ट्रायंगल का पॉइंट बाउंड्री जो है वो एक्स एक्सिस को 5.3 पॉइंट पे टच कर रही है। अब हम इस पॉइंट को निकालने के लिए सिमिलरली AC लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए ए पॉइंट हमारा है 2, -2 और जो C पॉइंट है वो है हमारा 0, 1। y - y1 दैट इज +2 इज इक्वल टू y2 यानी कि 1 -2 दैट इज 3 अपॉन x2 - x1 यानी कि 0 - 2 यहाँ पे -2 x - x1 ये वैल्यू आ गई। आप देखिए x एक्सिस पे अगेन y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो गया हमारा 2, ये -2 इधर चला आया तो ये -2, 3x -6 तो ये 3x इज इक्वल टू हमारा आ गया -4 और ये इधर आ गया तो ये प्लस का 2 यानी कि x इज इक्वल टू हमारा 2/3.666 इस तरह से ये वैल्यू आएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी ये सिंगुलैरिटीज़ हैं। 0 तो देखिए आउटसाइड हो गई। अब इनमें से कौन सी सिंगुलैरिटीज़ हैं जो इनसाइड C होंगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 3.14। तो देखिए इनसाइड है पाई 3.14 इसके अंदर आएगी। ये हमारी वैल्यू हो गई 44/7 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग तो आउटसाइड हो गई। तो अगर ये ही आउटसाइड है तो फिर ये तो सब इसके राइट साइड होंगी तो सब आउटसाइड। तो यानी कि सिर्फ एक सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू पाई है
इनसाइड सी, और बाकी सारी जो सिंगुलैरिटीज हैं वो सब कैसी हैं, आउटसाइड सी। तो हमें सिर्फ जो इनसाइड सी है उसी सिंगुलैरिटी से मतलब है कॉची रेसिड्यू थ्योरम से इसके इंटीग्रल को निकालने के लिए। तो हम z इज इक्वल टू पाई जो कि सिंपल पोल है उस पे फंक्शन का रेसिड्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू कितना, पाई, लिमिट z टेंडिंग टू पाई z माइनस पाई एफ जेड कितना है हमारा 1 z स्क्वायर साइन z। अब देखिए अगर हम पाई रखते हैं तो ये ऊपर 0 हो गया और यहाँ पे पाई रखने पे साइन पाई 0 का केस हो रहा है लिमिट के क्वेश्चन में। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज कि हम जब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू 1 आई, पाई का 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो जेड स्क्वायर कॉस जेड प्लस 2z साइन जेड, लिमिट z टेंडिंग टू पाई। अब देखिए पाई लिमिट रखने पे क्या होता है, तो यहाँ पे तो हम रखेंगे पाई स्क्वायर कॉस पाई और यहाँ पे 2 पाई साइन पाई। अब साइन पाई की वैल्यू अगेन 0 हो गई और कॉस पाई की वैल्यू -1। तो आपका जो रेसिड्यू आया, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू पाई, उसकी वैल्यू हो गई -1 पाई स्क्वायर। कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर दें तो बाई कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम कंटूर इंटीग्रेशन 1/z स्क्वायर साइन z dz इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू पाई। तो क्या निकाला था हमने रेसिड्यू एफ जेड का एट z इज इक्वल टू पाई -1 पाई स्क्वायर, ये हमारा रेसिड्यू निकला था। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली जो आपका इंटीग्रल है इसकी वैल्यू -2i बाई पाई, ये आपके इंटीग्रल की वैल्यू आ गई अलोंग द गिवन क्लोज्ड कंटूर। इवैल्यूएट बाय रेसिड्यू थ्योरम कंटूर इंटीग्रेशन e टू द पावर -z अपॉन z स्क्वायर dz सी सच दैट mod z इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट रेडियस का सर्कल 0 सेंटर पे हमने बना दिया। अब फंक्शन की हमें सिंगुलैरिटी देखनी है। तो हमारा जो एफ जेड है देखिए e टू द पावर -z अपॉन z स्क्वायर, क्लियरली इसकी z इज इक्वल टू 0 ओनली सिंगुलैरिटी होगी जो कि इनसाइड सर्किल है। तो z इज इक्वल टू 0 और देखिए लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड कितना आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि ये पोल है और पोल कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो हमने लिख दिया पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो अब हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं इस पोल पे, क्योंकि ये सिंगुलैरिटी हमारी कैसी है, इनसाइड सी, क्लोज्ड कर्व सी के अंदर है ये हमारी सिंगुलैरिटी। तो हमने सबसे पहले लिखा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू a, और किसके लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, जब पोल m ऑर्डर का होता है हमारा, लिमिट z टेंडिंग टू a dm -1 dzm -1 z माइनस a टू दी पावर m एफ जेड। देखिए ये हमारा रेसिड्यू का जब m ऑर्डर का पोल हो तो फॉर्मूला होता है। अब हम z इज इक्वल टू 0 के लिए रेसिड्यू निकाल लें। ऑर्डर कितनी है, 2, दैट इज 2 माइनस 1, लिमिट z टेंडिंग टू 0 d 2 माइनस 1 dz z स्क्वायर e टू द पावर माइनस z अपॉन z स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, लिमिट z टेंडिंग टू 0, और एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस z, और जो ये वैल्यू आएगी वो -1 आ गई। तो बाई
Cauchy's residue theorem, contour integration e to the power minus z upon z square dz is equal to 2 pi I into minus 1। ये रेसिड्यू की हमने यहाँ वैल्यू रख दी और फाइनल हमारी वैल्यू आ गई माइनस 2 पाई। तो ये हमारा इस फंक्शन का इस क्लोज्ड कंटूर कर्व के अलोंग इंटीग्रल वैल्यू निकली। आई होप कि आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और जो कॉन्सेप्ट है कॉची रेसिड्यू थ्योरम का ये अच्छे से समझ में